Welcome to Vector Space Academy, which is your part 6 of rotational dynamics chapter. Okay, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था व्हीकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, और आज का टॉपिक है हमारा सेकेंड एप्लीकेशन व्हीकल्स ऑन बैंक रोड, जिसका एक और नाम है और बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, वे क्यों पढ़ रहे हैं, उसको समझने के पहले हम लोग को पहला वाला जो टॉपिक है ना तो रिकैप करना। तो पहले वाले टॉपिक का मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अगर तुमको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने लिंक दिया है, उस पर जाके आप चेक कर सकते। वहां पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक क्या करता है वो यहाँ पर देखो, ये हो गया मेरा सेंटर और ये हो गया रेडियस, यहां पर ये व्हीकल, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा दिखता है, ऐसा व्हीकल है सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर मूव कर रहा है ऐसा। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ जो सेंटर था ना यहाँ से ऐसा सी और ये रेडियस आर, उसको हम लोगों ने एक्चुअली टॉप व्यू के लिए ऐसा बना दिया है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर पता था कि ये जो कार है इसको हम लोग पॉइंट कंसिडर किए, जिसमें इसका नॉर्मल ऊपर था और इसका वेट नीचे था, मतलब वेट को नॉर्मल बैलेंस करना था। तो जो यहाँ पर टायर था और जो रोड सरफेस उसके बीच में क्या था, फ्रिक्शन फोर्स, जो कहा जा रहा है सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसका हमने डेरिवेशन क्या किया था, V max इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एच आर जी। अब हमने क्या देखा था कि अगर फ्रिक्शन जो है म्यू एच ज्यादा होगा तो उसका स्पीड भी क्या रखना होगा, ज्यादा रखना होगा। जैसे कि सभी ये कार सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, अगर यह रोड का फ्रिक्शन ज्यादा है तो कार का स्पीड भी ज्यादा रखना होगा। अगर कार रोड पे फ्रिक्शन का वैल्यू कम है तो स्पीड भी क्या रखना होगा। अच्छा, एक ऐसा केस है, एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जहां पर फ्रिक्शन ना के बराबर, मतलब इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब वहां पर कार कैसे टर्न ले, अगर कार टर्न लेना चाहेगा तो कार स्लिप हो जाएगा या गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार के पास ऑब्वियसली स्पीड होगा, बट उसके पास अगर वहां पर फ्रिक्शन कितना है, 0। उस केस में कार कैसे सेफली टर्न लेगा, इस केस में कार टर्न नहीं ले सकता सेफली, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन कितना है, 0। अगर फ्रिक्शन 0 है तो स्पीड भी 0 होना चाहिए, बट जब कार टर्न ले तो उसके पास सब स्पीड होता है। इस केस में हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक नहीं यूज कर सकते। इसके लिए रोड को क्या करना होता है, अभी ये होता क्या है कि तुमने एक्चुअली बैंक रोड देखा है का वहां पर जहां पर रेसिंग्स हो कार्स और बाइक के, चेक करो जब वो टर्न लेते हैं ना उनका रोड टील्ड होता है, कुछ ऐसा रखे ऐसा टील्ड होता है, तो टेढ़े पे सर्कुलर ट्रैक करते हैं। चेक करना, तुम जाके कहीं भी चेक कर सकते हो, ये गूगल पे सर्च करना कि जब भी कार रेसिंग होती है वहां पर व्हीकल्स बैंक होता है, बैंकिंग और रोड सर्च करना आ जाएगा। तो क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। तो इस टॉपिक में बहुत अच्छे डेरिवेशन जो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछते हैं, और एक दो होते हैं थियरी क्वेश्चन जो एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स के लिए। तो थियरी क्वेश्चन से व्हाई कर्व रोड्स आर बैंड, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि रोड यूनिफॉर्म होता नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म, इसमें फ्रिक्शन भी अलग होता है। अगर फ्रिक्शन जहां पर 0 होता है वहां पर कार सेफली टर्न नहीं ले पाता, इसके लिए रोड को क्या करना पड़ता है, बैंड। इसका आंसर मैंने आपको पीडीएफ में दिया, उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थियरी क्वेश्चन कि व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड डिफाइन एंगल ऑफ बैंक। उसके लिए यहाँ पर जो उसका डेफिनेशन बहुत इजी है। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, यहाँ ये है मेरा इनर एज, ये है मेरा आउटर एज। अब मैंने क्या किया, आउटर एज को बढ़ा दिया ऐसा, इसको मैं ऐसा ऊपर लेके आ गया, तो यहां से उसने क्या बनाया, कुछ एंगल बनाया,
मान लो ये ऐसा हो गया एक्चुअली, और ये रोड ऐसा बन गया कुछ, अब ऐसा कर्व रोड बन जाए, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और ये जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। इसका डेफिनेशन क्या, द प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस हुआ ना, द प्रोसेस ऑफ राइजिंग द आउटर एज, the process of rising the outer edge over its inner edge through which certain angle is made is called banking of road. Banking angle of banking क्या होगा, in the banking of road certain angle is made, that is banking of road, angle of banking of road। ये डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर पीडीएफ में मेंशन किया। इसका डेफिनेशन क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ राइजिंग द आउटर एज over its inner edge to which certain angle is made is called banking of road, and theta is called angle of banking of road। ये definition है। So why curve road are banked, banking of road, angle of banking, ये three जो क्वेश्चन है, थियरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमको एक एक मार्क के लिए तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकते, ये थियरी क्वेश्चन है। इसके डेरिवेशन हम लोग करेंगे, कितना स्पीड जहां पर फ्रिक्शन जीरो है वहां पर कितना मैक्सिमम स्पीड, कितना सेफ्टी स्पीड लेंगे कि वो कार इजीली टर्न ले सके, उसका डेरिवेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट और जो डेरिवेशन करेंगे वो क्या है बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ ये समझ कर, ये पार्ट में जो थियरी क्वेश्चंस है वो थियरी क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन है, वापस मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला व्हाई कर्व रोड्स आर बैंक्ड, जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेबस के अंदर। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन बैंकिंग ऑफ रोड, तीसरा क्वेश्चन डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग। समझा? ओके, ओके। सो क्वेश्चन कैसे आएंगे डेरिवेशन की वो चेक करो। फर्स्ट डेरिवेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड, अंडरलाइन करना, मोस्ट सेफ स्पीड एंड बैंकिंग एंगल बाय विदाउट फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन कितना है, 0। कभी हमको समझ में आया यहाँ पर बैंकिंग ऑफ रोड यूज करने पड़ा है, तो जो बैंक रोड है उसमें फ्रिक्शन कितना है, 0 है। तो कितना स्पीड लेंगे हम लोग, सेफ स्पीड कि कार इजीली टर्न ले सके। उसके लिए यहाँ पर देखो कैसे करते हैं, हम लोग डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर डिराइव करेंगे। बहुत इजी डेरिवेशन चेक करो। देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक हो गया, अब इसको एलिवेट कर देते हैं, ठीक है, सर्टेन एंगल से थीटा, ये हो जाए हमारा बैंक, बराबर, जो कर्व हो जाए। अब यहाँ पर व्हीकल्स ड्रॉ करना है, ये व्हीकल हो गए। अभी हमको पता है इसके प्रीवियस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में इधर फ्रिक्शन लग रहा था टायर के बीच में और सरफेस के बीच में। अब यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है, 0। मतलब यहाँ पर जो फोर्स रहेगा नहीं, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही फोर्स रहेगा, कौन सा, नॉर्मल और कौन सा, वेट वाला। ओके, अब यहाँ पर देखो कार टिल्ड है, कार टिल्ड है, हमको पता इस पूरे डेरिवेशन में कंसिडर करना एज अ पॉइंट है, तो कार ही हो गया एज अ पॉइंट। लेट से हमको पता है इसका वेट तो ऑलवेज हमेशा रहता है डाउनवर्ड, बराबर। अब यहाँ पर कोई ना तो कोई एक फोर्स होगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो कार इजीली टर्न ले लेगा। अगर नहीं होगा सेंट्रीपिटल फोर्स तो कार टर्न ले ही नहीं पाएगा। लेकिन हमको पता है कि नॉर्मल ऊपर होता है। अब ये जो है व्हीकल वो टिल्ड है, टेढ़ा है, इसका नॉर्मल भी कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, बराबर। तो ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अभी हम लोग रेफरेंस के लिए इसका एक्सिस बन लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर 2 फोर्स रिएक्ट हो, नॉर्मल और एमजी। एमजी डाउनवर्ड है, नॉर्मल इंक्लाइन।
ठीक है, अभी इसके लिए ना कुछ ज्योमेट्री सीखना पड़ेगा तो डेरिवेशन आ जाए। कैसे, यहाँ पर देख लो, इस पूरे को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ पॉइंट, एज अ पॉइंट, ठीक है, और हम लोग एक्सिस बनाएंगे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखो जो वेट है वो तो डाउनवर्ड जाएगा एम जी, जो नॉर्मल है वो इंक्लाइन होगा इस, ओके, इस नॉर्मल इंक्लाइन होगा। अभी यहाँ पर एंगल्स कितना फॉर्म होगा उसके लिए थोड़ा ज्योमेट्री यहाँ पर देखते हैं। देखो सपोज इसको हम लोग ने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, लेट्स से उसको हम लोग ने ऐसे ड्रॉ, लेट्स से ऐसे ड्रॉ किया। यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा, ये भी हो गया थीटा। चेक करो यहाँ पर ही क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एन है, तो इसमें कितना एंगल फॉर्म होगा विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल्स, चेक करते हैं। तो ये थीटा है, तो ये देखो हमको पता है कि ये पूरा 90 है, ठीक है, तो ये थीटा और ये पूरा 90, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। अगर सपोज मेरे पास ऐसा है कुछ, तुमको समझना होगा, सपोज ये पूरा 90 है और ये मेरे पास 60 है और ये मेरा पूरा 90 है, तो ये कितना होगा छोटा बच्चा, तो ठीक कैसे किया, 90 माइनस 60, ऐसे 90 माइनस थीटा होगा। अभी हम लोग को यहाँ तो ये वाला पार्ट इरेज कर देते। अभी अभी ये मेरे को पता है कि ये पूरा एंगल कितना है, पूरा 90 होता है, दोनों मिला कितना होता है, पूरा 90 होता है। देखो 90 माइनस थीटा प्लस जो फाइंड करना लेट्स से x इक्वल्स टू कितना है, पूरा आएगा कुछ 90 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना है यहाँ पर 90 है, 90 90 कैंसिल हो जाएगा, ओके, माइनस थीटा प्लस x इक्वल्स टू 0, माइनस वहां पर जाएगा तो प्लस x का कितना है थीटा, मतलब यहाँ पर कितना एंगल फॉर्म होगा, थीटा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जिसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि एन में यहाँ पर एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, थीटा फॉर्म हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पर एन कितना फॉर्म हो जाएगा, थीटा फॉर्म हो जाएगा इस पे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर थीटा लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे रिजोल्यूशन पार्ट, तो कैसे रिजोल्व करते हैं यहाँ पर चेक। अभी इसके यहाँ रिजोल्यूशन पैटर्न हमने पढ़ा है 11th में, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। मैंने बोला यहाँ पर कौन सा जो फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा वो एन साइन थीटा है। कैसे, यहाँ पे देखो ये हो गया वर्टिकली डिवाइड एन कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर ऐसा डिवाइड एन साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे कार इजिली टर्न ले लेता है बैंक रोड पे, ठीक है। और कितने स्पीड से वो लोग डिराइव करेंगे, डायग्राम समझा, ओके। ये दोनों तुमको डायग्राम ड्रॉ करना है एग्जाम के लिए, तो इसको यहाँ पर लिख देना ऐसा, फिगर 1 एंड दिस इज योर फिगर, एक्चुअली इसको यहाँ पर इसको वहां बना, फिगर 1 एंड 2 हो जाए, या फिर नीचे भी ड्रॉ कर सकते। इसकी इंफॉर्मेशन लिखना है फिगर के लिए, तो पहले फिगर को ड्रॉ करो, उसके बाद हम इसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ओके, अब इसका थियरी पार्ट देखो, डायग्राम्स डेफिनेशन। A vehicle on a curved road of radius r रहेगा, banked at an angle of theta with कैसा horizontal, देखा ना यहाँ से वर्टिकली हॉरिजॉन्टल थीटा, उसमें कितना फोर्स एक्ट कर रहा है गाड़ी पे, तो ना एक नॉर्मल और कौन सा वेट, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल एज शोन इन फिगर। कैसे, फर्स्ट कौन सा था, एम जी, क्या था वो, वेट ऑफ अ व्हीकल, फिर उसके बाद क्या था, एन नॉर्मल रिएक्शन, जिसके कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, तो वो 2 कंपोनेंट कैसे लिखना है, इन ब्रैकेट एन साइन थीटा एन कॉस थीटा। अब यहाँ
कॉस थीटा ऊपर है एन, तो हो जाएगा नॉर्मल एट वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थियरी पार्ट भी डन हो जाएगा दोनों पॉइंट से। सो हम लोगों ने पहले डायग्राम देखा, तो तुमको ऊपर और नीचे करके दो डायग्राम बनाओ, फिगर 1 एंड फिगर 2। उसके बाद ये थियरी पार्ट लिखा। इसमें ना एक बैंक का रोड है जिसका रेडियस आर है और एंगल कितना है, थीटा है, उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक वेट और एक नॉर्मल। इसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसका। जो डायग्राम, एक बार डायग्राम समझे ना तो डायग्राम से सारे आंसर है। थियरी पार्ट भी इसी को देख के हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे, वो भी इजी है। इसको कॉपी कर लो फटाफट। ओके, इसका डेरिवेशन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर वाले को, नीचे वाला एम जी। यहाँ पर आएगा एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। ये एन साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो जाएगा एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम लोग इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 से। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी। सो यहां पर से एन कैंसिल हो जाएगा, यहां से एन कैंसिल हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेगा आर जी। ठीक है, हमको स्पीड फाइंड करना कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। ये स्क्वायर वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम स्पीड, मतलब इतना मैक्सिमम स्पीड होगा जिससे हम लोग सेफली मूव कर सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन वाले रोड। जो भी रोड कैसा होगा वो, ये हो गया हमारा डेरिवेशन। यहाँ पर तुमको यहाँ पर मैक्स दिखाना होगा, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड है, मोस्ट सेफ स्पीड। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर मोस्ट सेफ स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। ओके, ये हो गया। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैंकिंग ऑफ रोड, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन एंड इन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। इसका स्पीड किस पे डिपेंड करेगा। अगर देखो सर्कुलर ट्रैक जो है बैंकिंग का, उसका रेडियस कम होगा, उसका स्पीड भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो रेडियस कम रहेगा तो स्पीड भी कम, धीरे धीरे लेना पड़ेगा। तो रेडियस बड़ा है तो स्पीड ज्यादा लेना पड़ेगा, तो वो इजीली टर्न ले लेगा। अभी यहाँ पर टेन थीटा, अगर एंगल जो हमने एंगल एलिवेट किया है अगर वो छोटा होगा तो स्पीड भी छोटा रखना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर एंगल हम लोग बढ़ा लेते हैं तो उसका स्पीड भी क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा। तो मतलब जो स्पीड है कार का वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक और बैंक रोड एंड एंगल्स ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। ये हो गया। और एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि राइट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन। तो क्या था यहाँ पर चेक, इसी को यूज करते हैं इसको थर्ड इक्वेशन। इसके लिए कैसे करेंगे, मैं इसको रफ कर
वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, बराबर, यूजिंग इक्वेशन 3। सो ये आर जी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू टेन थीटा, यहाँ पर प्लस मान इधर है तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड ऑन बाय विदाउट फ्रिक्शन। ये दो डेरिवेशन हो जाएगा। तो एग्जाम में कभी कभी इतने पूछते, कभी कभी एक पूछते थे, तो उसके आगे गलत करते। ये 3 मार्क्स के लिए एग्जाम है। On what factor is depend? Angular banking depends on what factor? Speed of the vehicle and radius of the circular track. अब इस क्वेश्चन में पूछेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड ज्यादा कब नहीं होगा, जब इसका स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा, और रेडियस क्या होगा, बहुत कम, बिकॉज वो नीचे है। अगर थीटा कम कभी होगा, जब स्पीड कम होगा और रेडियस क्या होगा, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर इज डिपेंड, तो लिखने का स्पीड of a vehicle on bank road is depends on the radius of the circular track and angle of banking of road. समझा? एक कॉपी। ओके, अभी हमने किया स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन। नॉर्मली रोड पे फ्रिक्शन होता है, नहीं होता, होता है इन प्रैक्टिकल वे फ्रिक्शन होता ही होता है बैंक रोड पे। इफ इन केस कभी रोड स्लीपरी बन गया या फिर स्लीप हो गया जहां पर फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में स्पीड क्या होना चाहिए वो हमने डिराइव किया। अगर प्रैक्टिकल वे में फ्रिक्शन होता है तो उस रोड पे अगर उसका स्पीड लिमिट लोअर है, मतलब कितना मिनिमम स्पीड ले सके, कितना मैक्सिमम स्पीड लेना है, वो हमको फाइंड आउट करना। मतलब हमको अभी एक और 2 डेरिवेशन और करना, फर्स्ट ये, सेकंड ये। मतलब अगर बैंक रोड है, रोड को बैंक किया हुआ है, फ्रिक्शन है, तो कितना मिनिमम स्पीड लेंगे तो भी कार टर्न ले सके, कितना मैक्सिमम स्पीड लेंगे तो कार टर्न ले सके। बियॉन्ड दैट कार टॉपर हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन मिनिमम स्पीड कितना हो और मैक्सिमम स्पीड कितना हो तो फाइंड आउट करना होगा। जब ये रोड पे फ्रिक्शन होगा, भी बैंक रोड पे, लेकिन प्रैक्टिकल रोड पे फ्रिक्शन होता है, कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम स्पीड लेना है उसके लिए हम लोग को नेक्स्ट डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो लोअर स्पीड लिमिट मतलब कार का स्पीड कम हो रहा है, कितना लिमिट तक हम लोग स्पीड लेवल मिनिमम ले सकते हैं और कितना मैक्सिमम तक स्पीड लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। सो ये हम लोग स्टार्ट करने वाले। तो फर्स्ट डेरिवेशन देखेंगे, लोअर स्पीड लिमिट। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, स्पीड लिमिट। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल एंड बैंकिंग एंगल बाय फ्रिक्शन। यहाँ पर मेंशन किया उसने बाय फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन है, या फिर बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड मतलब कार का स्पीड कितना है, मिनिमम कितना होना चाहिए बैंक रोड पे जब फ्रिक्शन है। उसका डायग्राम देखते हैं, डायग्राम्स की थियरी देखते हैं, पढ़ के एक्सप्लेन क्या करना है, फिर डेरिवेशन करते हैं। दोनों डेरिवेशन मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम ही है, बट सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होंगी। कैसे यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ये हो गया हॉरिजॉन्टल रूट, इसको बैंक करेंगे एंगल से, ठीक है, ये ऐसा। अब यहाँ पर व्हीकल्स ड्रॉ कर देंगे। ओके, दो चीज तो कंफर्म हमको पता है, विदाउट फ्रिक्शन में क्या था, एक तो वेट था, बराबर, एक तो नॉर्मल था, बराबर। ओके, अभी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर फ्रिक्शन है,
तो अभी हमको पता है स्पीड कैसा है, यहाँ पर इसका लोअर है, मतलब मिनिमम है, कम है, स्पीड कम है, तो कार नीचे आएगा या ऊपर जाएगा अगर स्पीड कम होता है तो। चेक करो, कोई भी स्लोप में जाते हैं अगर स्पीड कम हो रहा है तो कार नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है। ओके, कार यहाँ पर आता है, नीचे की तरफ आता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, जिस डायरेक्शन पर उसके अपोजिट में, यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट होगा, एफ एस। बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब स्पीड लोअर है, कार नीचे आएगा तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एज ए पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो हमको डायग्राम पूरा क्लियर हो जाए। ये फिगर नंबर 12। अब देखो यहाँ पर ये हो गया पॉइंट, वेट नीचे, नॉर्मल इंक्लाइन, और हमने देखा था यहाँ पर ये सीधा था ज्योमेट्री से, तो यहाँ पर जब उन्होंने ड्रॉ किया था तो ये भी कितना फॉर्म हुआ था उसमें, थीटा फॉर्म हुआ था, क्योंकि जस्ट प्रीवियसली किया था वो थीटा फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर एक और फोर्स रहता है, कैसा, इंक्लाइन है, मतलब ये पॉइंट से इंक्लाइन होगा ऐसा, इसमें क्या लग रहा है, एफ एस लग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर चेक करें इसका एंगल क्या होगा, अगर हम लोग देखेंगे ये किससे फॉर्म हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से फॉर्म हो रहा है, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा हो जाएगा। चेक करो यहाँ पर सरफेस से ये एफ एस है, ये यहाँ पर एंगल क्या फॉर्म हुआ, थीटा, थीटा हो जाएगा। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, ये वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, थीटा है यहाँ पर, एन कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। समझा, एफ एस को रिजॉल्व करते हैं, यहाँ पर एफ एस थीटा है, एफ एस कॉस थीटा, दूसरा यहीं पर है एफ एस, यहाँ पर थीटा नहीं है ना, सो साइन थीटा। इसी से कंप्लीट आएगा फिगर नंबर 2, ये कंप्लीट आएगा। कभी बैंक रोड लोअर स्पीड लिमिट पे यहाँ पर लिख के रखो, बैंक रोड है ये, लोअर स्पीड लिमिट। ठीक है, तो डायग्राम्स को कॉपी करो, फिर डायग्राम्स के नीचे इसका थियरी। ओके, डायग्राम्स का थियरी पार्ट क्या हुआ चेक करो। फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही रहेगा जो प्रीवियस में था, और vehicles on a curved road of radius are bent at an angle theta with the horizontal. Now second, the force acting on the vehicles as shown in the figure as mg क्या है, weight of the vehicle, and cos theta कहाँ पर है, देखो ऊपर है ना, so normal at vertical component, and sin theta क्या है, normal at horizontal component, fs cos theta क्या हो, frictional force on horizontal component, fs sin theta क्या है, frictional force on वर्टिकल कंपोनेंट। ये इसके थियरी पार्ट हो गए जो डायग्राम के नीचे लिखना है। उसके बाद इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, डेरिवेशन करेंगे फिर एग्जैक्टली अपोजिट कॉपी करना है हमको, विथ डायरेक्शन से चेंज करना है स्पीड, मैक्सिमम स्पीड लिमिट के लिए, अपर स्पीड लिमिट के लिए। ठीक है, इसको कॉपी। ओके, अभी इसका डेरिवेशन पार्ट देखो। यहाँ पर जो वेट है mg, तो बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर वाले, कौन कौन, ये दोनों। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, दोनों सेम है, तो दोनों को प्लस करेंगे, तो हो जाएगा एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी, इक्वेशन नंबर। इसके बाद जब यहाँ पर देखो, ये जो एन साइन थीटा है और ये जो एफ एस कॉस थीटा है, दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पर कितने फोर्स है, एक, दो फोर्स है, कौन से, अभी जो एन साइन थीटा यहाँ पर ना, वो व्हीकल वाले डायग्राम में देखो, एन साइन थीटा यहाँ पर है, एफ एस वहां पर है, यहाँ पर सेंटर की तरफ पर कौन सा एक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब यहाँ पर दो लोग हैं, कौन कौन, एक तो है एन साइन थीटा, जिसके साथ एक और है सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या दूसरा, एफ एस कॉस थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो स्पीड है वो स्पीड कैसा है, मिनिमम है,
टेस्ट के लिए हम लोग जो भी सेफ स्पीड है उसके लिए हम लोग ने क्या लिया था, वी मैक्स लिख दिया था। हम लोग मिनिमम के लिए वी वन लिखते थे, मैक्सिमम के लिए वी टू लिख देंगे। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे कंसर्न किया। अच्छा, अभी ये प्लस एम और एम यहाँ पर है, उसको वहां पर लेके जाओ, एफ एस वाले एम के पास लेके आ जाओ। तो इसको यहाँ पर ले लो, therefore एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी वन स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसका काम हो गया। अब डिराइव करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। इक्वेशन वन प्रीवियसली से करते थे ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, वी गेट क्या मिलेगा हमको, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 सेट में मार्क करें, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, एम वी वन स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड एम जी हो जाएगा, ठीक है। ओके, मुझे बताओ कुछ एफ एस का एन से रिलेशन है, एफ एस का कुछ फॉर्मूला पता है फ्रिक्शनल फोर्स का, जो हमने पढ़ा है पहले एक प्रीवियस वाले वीडियो में। एफ एस इक्वल्स टू म्यू एच इनटू एन। हम लोग यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, एन साइन थीटा, रिप्लेस दिस फ्रिक्शनल फोर्स बाय म्यू एस इनटू एन कॉस थीटा। सिमिलरली एन कॉस थीटा माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस म्यू एस इंटू एन, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू एन कैंसिल हो जाएगा, ये जी से मल्टीप्लाई, तो वी वन स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, और जी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर कॉमन क्या है, एन, नीचे कॉमन क्या है, ये क्या हो जाएगा, एन कॉमन वहां से, तो साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन cos theta plus mu s sin theta equals to v1 square by rg. This and get cancel. इतना समझ में आया? ओके, अब इसके लिए इतना कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट हम ओके। सो यहाँ पर क्या बचा था, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू v1 स्क्वायर बाय rg। अब क्या करेंगे, एक लास्ट स्टेप करना है, फिर डेरिवेशन हो जाएगा। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग ना यहाँ पर कॉस थीटा डिवाइड करेंगे, ये ऐसा क्यों, बिकॉज जो डेरिवेशन प्रूव किया है टेक्स्ट बुक में उसको इन टर्म्स ऑफ आंसर टेन थीटा चाहिए। क्यों बोलने का भी क्यों टेन थीटा चाहिए, तो इसके प्रीवियस वाले जो हमने डिराइव किया था मोस्ट सेफ स्पीड, उसका आंसर क्या आया था, वी एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा आया था। तो हमको टेन थीटा में कन्वर्ट करना है, बिकॉज प्रीवियस वाले स्टैंडर्ड में टेन थीटा हमारा है, तो जो भी एंगल बैंकिंग है वो 10 से बिलोंग करता है, इसलिए इसको भी हम लोग को 10 में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करते हैं साइन थीटा। अब मुझे कैसे पता लगे कॉस ही आएगा, बिकॉज साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। इसके लिए यहाँ पर भी क्या डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू v1 स्क्वायर बाय rg। ओके, व्हाट इज दिस, tan थीटा, ये कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारी म्यू एस, ये कैंसिल होकर यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस म्यू एस tan थीटा इक्वल्स टू v1 स्क्वायर बाय rg। इस rg यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, therefore v1 स्क्वायर इक्वल्स टू rg अंडर रूट ऑफ tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा
ये V1 का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ पर आ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। दिस इज योर मिनिमम स्पीड थ्रू विच द कार टेक सेफ टर्न इन अ बैंक रोड विथ फ्रिक्शन। अगर रोड पे फ्रिक्शन है, बैंक रोड पे, सबसे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, इतना है। अगर इससे भी मिनिमम हुआ तो कार क्या हो जाएगा, स्लिप के गिर जाएगा नीचे, पूरा नीचे आ जाएगा। ओके, अभी हमने पढ़ा अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो कितना आता है सेफ स्पीड, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। देखते हैं अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता है तो इसका आंसर कितना है। अगर मैं यहां से करता हूं स्मॉल पार्ट, इफ फ्रिक्शन नहीं है बैंक रोड में तो वी नो कि वी एस का आंसर कितना अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। करते इससे आगे देखेंगे, अगर इससे आंसर आ रहा है देन वी आर करेक्ट फॉर द गिवन। ओके, यहाँ पर वैल्यूज रखो, तो v1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट, कैंडिडेट ऐसे रहेगा, माइनस म्यूएस कितना हो जाएगा 0 अपॉन 1 एज इट इज प्लस 0 इंटू टेन थीटा। ओके, 0 इंटू टेन थीटा 0 गया, 1 वैल्यूज बन ही रहेगा, माइनस 0 भी कैंसिल, v1 का आंसर कितना है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। So this is your most safe speed without friction, और एक ही तुम्हारा विथ फ्रिक्शन। तो ये डेरिवेशन तुम्हारा कंप्लीट है, इजी है। देखो सबसे पहले करना क्या समझ लेते, पहले एक रोड बनाएंगे बैंक पर थीटा के साथ, व्हीकल बन गया, व्हीकल का वेट एग्जैक्ट नीचे है, नॉर्मल इंक्लाइन होगा बिकॉज जो व्हीकल है वो इंक्लाइन है। अगर विथ फ्रिक्शन बोला है तो एक फ्रिक्शन आएगा, स्पीड लोअर है, कार नीचे आएगा, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। जहां पर पॉइंट पहले से डायग्राम ड्रॉ करना है, प्रॉपरली थीटा ओके मेंशन करना कि जहां पर थीटा है, नीचे वाले एंगल में थीटा था, एन के पास भी थीटा, एफ के पास भी थीटा। तो एक ट्रिक है तुम्हारे लिए, अगर तुमको इजी करना है तो हर एक केस में एफ एस हो चाहे एन हो, जिधर भी इंक्लाइन है वहां पर थीटा एंगल फॉर्म होता है हमेशा, 90 माइनस सिर्फ थीटा ही फॉर्म होता है। ठीक है, सो हम इस थीटा बन के वहां पर कंपोनेंट को रिजोल्व करेंगे, फिर उसको डिराइव कर देंगे। देखो ओके, अब देखेंगे बैंक रोड फॉर द अपर स्पीड लिमिट। अपर स्पीड लिमिट मतलब कितना मैक्सिमम स्पीड होगा। ओके, इसके डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं। ये हो गया बैंक रोड, ठीक है। ये बन गए अपने व्हीकल्स, तो हमको पता है मैक्सिमम स्पीड कितना। अगर स्पीड बढ़ा रहे कार नीचे नहीं, कार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। कार अगर ऊपर जा रहा है ऐसे तो उसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, तो ओके। हमको पता है कि अगर ये ऐसा पॉइंट है तो इसका वेट कहाँ होगा, नीचे, और इसका नॉर्मल कहाँ लगेगा, इंक्लाइन लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग एज ए पॉइंट ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर के लिए पॉइंट कंसीडर करते हैं और एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये पॉइंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। व्हीकल्स में एम जी एग्जैक्ट नीचे आ रहा है, ओके। फिक्सल फोर्स यहाँ पर लग रहा है विथ, देखो अभी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस में, बट वो इंक्लाइन है एंगल से, तो ये हो जाएगा इंक्लाइन एफ एस एंगल से। अभी यहाँ पर देखो, इसको भी मैं यहाँ पर रखूंगा, तो ये इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया। अभी यहाँ पर इसका एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, ये एक्चुअली ऐसे फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पर देखो ऐसे, फिर ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो ये वर्टिकल जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल से, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर थीटा है, तो हम लोग अगर उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये वर्टिकली ऐसे बन जाएगा, अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। नॉर्मल नॉर्मल का ऐसे ही है, और ये भी कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको रिजॉल्व करते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर थीटा है तो हो जाएगा
एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है, ये तो मेरा नॉर्मल है, ये हो जाएगा एफ एस साइन थीटा। अब एन की बारी, एन को ऐसे रिजॉल्व करेंगे, यहाँ पर थीटा है, एन कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा नहीं है, एन साइन थीटा। ये क्या हो गया हमारा फिगर नंबर 2। इसका नाम क्या फिगर था, बैंक रोड अपर स्पीड लिमिट। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसमें डायग्राम का एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे। पहला पॉइंट है सेम, कर्व हॉरिजॉन्टल रोड of radius r, the bank at an angle of theta with the horizontal. First point. Second point, the force act on the vehicle are as shown the figures. First क्या आ जाएगा बता मुझे, खुद से लिख सकते हैं, mg इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ व्हीकल। फिर क्या दिखता है तुमको, n cos थीटा। फिर क्या है तुम्हारे पास n sin थीटा। फिर क्या तुम्हारे पास एफ एस कॉस थीटा। फिर क्या तुम्हारे पास एफ एस साइन थीटा। तुमको पता है नॉर्मल एट कहाँ पर है थीटा, ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट, नॉर्मल एट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझा, ये जल्दी जल्दी कॉपी करो और खुद से ट्राई करो लिखने का, इसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं। अभी इसका डेरिवेशन चेक करते हैं कैसे करते हैं। ये तो एन कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, दो लोग, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये 120 है, दोनों को प्लस करेंगे, सो क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा को बैलेंस करने वाले दो लोग हैं, एक है एफ एस साइन थीटा प्लस एक क्या है एम जी। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस वाले में किया था एम जी वाले टर्म को एक साथ, एन और एफ एस वाले को एक साथ, तो इसको यहाँ पर लिख रखो, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम जी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। अब सेकेंड डिराइव करते हैं। ओके, ये दोनों एक ही तरफ फोर्स है, एक ही तरफ फोर्स है, दोनों को ऐड करेंगे, किधर जा रहा है टूवर्ड्स सेंटर, तो क्या फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हो जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2। मैक्सिमम के लिए क्या लिखे थे हम लोग V2, वापस सेम प्रोसीजर करना है, डिवाइडिंग करेंगे, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, डिवाइड करें एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी टू स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी। ये कैंसिल हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमको पता है हम लोग को एफ एस का टर्म मालूम है इन टर्म्स ऑफ एन, तो उसको रिप्लेस करेंगे, फिर जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा वी टू स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इसको हम लोग रफ कर लेंगे। सो भी यहां पर चेक करते, अभी इस स्टेप में दोनों में कॉमन क्या है इधर एन, और यहां पर भी कॉमन क्या है एन, एन कॉमन ले लो, क्या बचेगा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉमन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर बाई एन कैंसिल। ठीक है, अब इस स्टेप को ऐसे एज इट इज कॉपी करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे उसके बाद कॉस थीटा, क्योंकि टेन चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पर कॉपी करो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन
cos theta minus mu s sin theta, सॉरी, इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाई rg। अब लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बाय cos theta on numerator and denominator in LHS। तो ये क्या हो जाएगा sin theta अपॉन cos theta। क्यों डिवाइड करते हैं पता है ना, बिकॉज मोस्ट सेफ स्पीड tan theta में था इसलिए, प्लस म्यू एस अपॉन cos theta अपॉन cos theta माइनस म्यू एस sin theta अपॉन cos theta इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाई rg। ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा प्लस म्यू एस, ये हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा म्यू एस tan थीटा इक्वल्स टू v2 स्क्वायर बाई rg। इसे मल्टीप्लाई कर दे, स्क्वायर यहाँ पर देंगे, सो v2 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर इक्वल्स टू rg। ये से मल्टीप्लाई कर दिया, इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पर भी सेम फ्रिक्शन जीरो रखोगे तो सेम आंसर आ जाएगा, समझा। दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड। जो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए साइन का, ऊपर माइनस नीचे प्लस, प्लस माइनस फर्स्ट वाले सेकंड वाले में। दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड और अपर स्पीड लिमिट फॉर द बैंक रोड ऑन फ्रिक्शन। मैं ये कॉपी कर, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, जिसमें हमने किया क्या क्या वो कवर कर लेते हैं। कि वाई कर्व रोड एज ए बैंक, बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन अलग अलग होता है, अगर जीरो हुआ तो टर्न नहीं ले पाता, इसके लिए बैंकिंग करना पड़ता है। उसके बाद दो डेफिनेशन किया, बैंकिंग ऑफ रोड एंड एंगल ऑफ बैंकिंग। उसके बाद हमने डेरिवेशन किया था कि बैंकिंग ऑफ रोड का विदाउट फ्रिक्शन, विद फ्रिक्शन में दो चीज किया था, अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट। ठीक, ये सारे कंसेप्ट पढ़ लो, बिकॉज ये एग्जाम में तुम्हारे को 3 to 4 मार्क्स के लिए आएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो तुमको वो न्यूमेरिकल्स में फिट करेंगे क्वेश्चन फ्रेम करके। ठीक है, तो ये कंसेप्ट में ये जो भी डेरिवेशन है तुमको घर पे एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा, तुमको डेरिवेशन प्रॉपर लिया जाए। अगर तुमको कुछ भी डाउट हो इसमें रिगार्डिंग दिस टॉपिक और अदर टॉपिक्स, तुम लोग मुझे कमेंट करो। आई होप यू विल एंजॉय दिस, लाइक एंड सब्सक्राइब।